नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नवीनतम जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। स्वास्थ्य जगत के विभिन्न प्रोफेशनल्स के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं ताकि मेडिकल जगत से जुड़ी हुई और बीमारियों से जुड़ी हुई जो आपकी जिज्ञासा हैं हम उनको शांत कर सकें। आपको आज हम एक बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं और उसके एक्सपर्ट से मिलवाने जा रहे हैं। वो सब्जेक्ट है प्लास्टिक सर्जरी। इस विषय को लेकर के बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में है। बहुत सारे लोग इस विषय को अच्छी तरह से समझते नहीं हैं और उसकी वजह से जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है उसका उनको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं शहर के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अपूर्व लोया के साथ। अपूर्व जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बिना किसी लंबी भूमिका के मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, बल्कि हमारे दर्शकों के दिमाग में भी बहुत सारी जो जिज्ञासाएं होती हैं कि जो ये प्लास्टिक सर्जरी वर्ड है एग्जैक्टली होता क्या है। प्लास्टिक सर्जरी का अर्थ है, सबसे पहले मैं समझाना चाहूँगा प्लास्टिक सर्जरी किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है, वर्ड प्लास्टिकोस से प्लास्टिक आया है। वर्ड प्लास्टिकोस का मतलब होता है टू मोल्ड, यानी अंग्रेजी में हम कहते हैं टू मोल्ड, यानी कि किसी भी चीज़ के आकार को बदलना। यानी कि जो ह्यूमन टिश्यू है या हमारी कोशिकाएं हैं या हमारी मांसपेशी हैं या हमारी स्किन है, उसको इस तरीके से मोल्ड करके इस्तेमाल करना कि जो भी हम लोग टारगेटेड इंटरवेंशन है या हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा कर पाएँ। ये प्लास्टिक सर्जरी में किया जाता है। ओके, तो सर अब इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्लास्टिक सर्जरी की ब्रांच है ये अपने आप में एक स्पेशलिटी वाली ब्रांच है और बल्कि सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है, और इसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम व्यक्ति के समझ में नहीं आती हैं और उससे जुड़े हुए कई प्रोफेशनल्स होते हैं जो डिग्री किसी और महारत की रखते हैं लेकिन ट्रीटमेंट उस तरह के कर रहे होते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो प्लास्टिक सर्जन होता है एग्जैक्टली वो किन किन चीज़ों में, किन किन विषयों में वो डील करता है, किस तरह की वो सर्जरीज परफॉर्म करता है, ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो समझ सकें कि एग्जैक्टली हमको इस समस्या के लिए प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए और इसके लिए नहीं जाना चाहिए। प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत बर्न्स यानी कि जले हुए व्यक्तियों का इलाज, कॉस्मेटिक सर्जरी यानी कि सुंदरता के लिए करे जाने वाले तरह तरह के इलाज जिसके अंदर कॉस्मेटिक मेडिसिन और कॉस्मेटिक सर्जरी दोनों की दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, वो आते हैं। और लास्टली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब क्षतिग्रस्त व्यक्ति को या किसी भी अंग की क्षति होने पे जो हम लोगों को सर्जरी करके उसे ठीक करना होता है वो शामिल होता है। जी, तो मतलब जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मेनली इसके अंतर्गत 3 तरह की सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं। बर्न की सर्जरी होती है, दूसरा ब्यूटिफिकेशन से जुड़ी हुई आपकी सर्जरीज होती हैं और तीसरा रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर्जरी होती हैं। तो सर हम जानना चाहेंगे कि अगर हम तीनों सर्जरीज के मोटे मोटे तौर पर अगर कुछ एग्जांपल्स लें तो किस तरह के एग्जांपल्स सामने आते हैं। यदि हम बात करें तो हम लोग बात चालू कर सकते हैं बर्न्स के ऊपर। जी, बर्न्स जो होता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जला हुआ हमारे पास आता है तो वो एक्यूट बर्न्स यानी कि तुरंत जला हुआ व्यक्ति अगर हमारी क्लिनिक पे आता है, हॉस्पिटल पे हमारे पास में आता है तो उसकी सेवा तुरंत में हम लोगों को क्या उपचार करना है वो एक्यूट बर्न्स में आएगा। इसके बाद बर्न्स के सीक्वल है। इसका मतलब कि ये कि बर्न होने की वजह से कोई व्यक्ति अगर 15 दिन के बाद आता है, कोई व्यक्ति महीने भर बाद हमारे पास आता है, तो किसी भी तरीके का चमड़ी के ऊपर निशान छूट जाना या किसी भी तरीके का विकार जो उत्पन्न होता है बर्न्स होने की वजह से, जैसे कि हाथ का फंस जाना, गले का चिपक जाना, कांख का खुलना नहीं, या फिर पूरा का पूरा हाथ बंद हो जाना और सीधा ना कर पाना, या उंगलियों का चिपक जाना, इस तरीके की जो विकृतियां बर्न्स की वजह से उत्पन्न होती हैं ये सारी की सारी बर्न्स डिफॉर्मिटी सर्जरी के अंदर आती हैं। ये प्लास्टिक सर्जरी का पहला एग्जाम्पल है। जी, अब इसके बाद हम कॉस्मेटिक्स पर चलते हैं। कॉस्मेटिक्स के कुछ एग्जांपल आप बताएं कि किस तरह से आप लोगों के लुक्स को एनहांस कर सकते हैं थ्रू प्लास्टिक सर्जरी। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कहा जाए, मान लीजिए कि कोई लड़का है जिसकी छाती बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इस कंडीशन को हम लोग गायनेकोमेस्टिया के नाम से जानते हैं। अगर वो चाहता है कि वो अपनी छाती छोटी करवाए या उभरी हुई छाती को थोड़ा नीचे लाना चाहता है तो उसके लिए बिना निशान के जो सर्जरी करी जाती है वो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के नाम से जानी जाती है। कोई स्त्री है जो कि जिसके वृक्ष छोटे हैं, यदि वो उसमें कुछ उभार करना चाहती है तो उसके लिए हम लोग ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन नाम की सर्जरी करते हैं। इसी तरीके से यदि किसी के ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड हैं या बहुत ज़्यादा बड़े हैं
उसको छोटा करने के लिए जो सर्जरी की जाती है वो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के नाम से जानी जाती है। किसी की नाक टेढ़ी है, किसी की नाक छोटी है, किसी की नाक चपटी है, उसको ठीक करने के लिए जो सर्जरी की जाती है वो राइनोप्लास्टी के नाम से जानी जाती है। इसी तरीके से पूरे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे यदि हम लोग देखा जाए, आंखों की पुतली का यदि ऑपरेशन करने की ज़रूरत है उसे हम लोग ब्लेफरोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। कानों का यदि आप ऑपरेशन करना है, यदि कान बाहर की तरफ निकल के आए हुए हैं तो जो सर्जरी करी जाती है उसे ऑटोप्लास्टी कहते हैं। तो इस तरीके से आप किस तरीके का दिखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर में जितनी भी सर्जरीज होती हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरी के अंतर्गत आती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बचता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज। तो ये एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत टॉक्ड अबाउट है, लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो ये एरिया के बारे में थोड़ा आप बताएं कि इसमें किस तरह की सर्जरीज आप परफॉर्म करते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का अर्थात है क्षतिग्रस्त एरिया को ठीक करना पूरी तरीके से। क्षतिग्रस्त होने के कारण कई हो सकते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कैंसर रहा हो और उसका पूरा का पूरा जबड़ा निकाल दिया गया हो। यदि जबड़े का पुनर्निर्माण करना है तो उसके लिए जो सर्जरी लगेगी वो ऑन्को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के नाम से जानी जाएगी। इसी तरीके से कोई व्यक्ति रोड पे चल रहा है या किसी भी तरीके की उसको क्षति होती है, रोड पे चलते चलते उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो किसी ऊंचाई से गिर जाता है, उसको किसी भी तरीके की चोट लग जाती है, किसी को तलवार से चोट लग गई, किसी को चाकू से चोट लग गई, तो यदि हम लोगों को उसका पुनर्निर्माण करना है, कटे हुए अंग को ठीक करना है, खराब टिश्यू को जहाँ पे गड्ढा पड़ गया है या फिर जहाँ पे पूरा का पूरा स्किन निकल चुकी है उस चीज़ को ठीक करना है, तो वो पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति है जिसको लेटे लेटे भाटा यानी कि बेड सोर या अल्सर बन गया है और उस जगह को हम लोगों को ठीक करना है और उसका रिकंस्ट्रक्शन जो है वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंतर्गत आएगा। दर्शकों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बेड सोर की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, तो कई बार जब पेशेंट लंबे समय तक कोई बीमार होता है व्यक्ति और उस बेड रिडन जिसको हम कहते हैं कि वो बिस्तर पर ही रह जाता है, तो उस स्थिति में उसकी जो पीठ होती है उस पर बहुत सारे छाले निकल आते हैं और वो बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होते हैं और उसकी सर्जरी भी डॉक्टर साहब जो रिकंस्ट्रक्शन वाली बात कर रहे हैं उस सर्जरी के अंतर्गत करते हैं। तो डॉक्टर साहब अब हम चलते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, ख़ासतौर से महिलाएं होती हैं, अब तो पुरुष की भी बात हो गई है, तो कोई फैशन के क्षेत्र में काम कर रहा होता है, किसी को मॉडलिंग में जाना होता है, किसी को एक्टिंग के क्षेत्र में जाना होता है, तो वहाँ लुक्स बड़े मैटर करते हैं जी। और जब बात लुक्स की आती है तो कई बार होता है कि छोटे मोटे जो नुक्स होते हैं बॉडी में, ख़ासतौर से फेस पर अगर देखा जाए, तो लोग चाहते हैं कि अगर वो ठीक हो जाएं तो उसके लिए भी एक प्लास्टिक सर्जन का वो हेल्प लेना चाहते हैं जी। तो जो ब्यूटीफाई करना है या किसी व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाना है वो इस क्षेत्र में आता है क्या, और इसकी किस तरह की सर्जरीज आप करते हैं? ये इस क्षेत्र के अंदर आता है। ये एस्थेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है, जो प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत ही आता है। मान लीजिए किसी महिला की नाक चपटी है, किसी महिला की नाक में उभार है, किसी महिला की नाक टेढ़ी है, ये राइनोप्लास्टी के नाम से जानी जाएगी। किसी के आँख के नीचे काले घेरे हो रहे हैं, उसको ठीक करना है, या आँख के नीचे की पुतली जो ढीली पड़ गई है यदि उसको हम लोग सुधारते हैं तो वो ब्लेफरोप्लास्टी के नाम से जाना जाएगा। इसी तरीके से किसी के होंठ यदि पतले हैं तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग लिप फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी में बेसिकली अगर हम लोग फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बात करें तो जितने भी तरीके के विकार होते हैं या फिर छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो तिल हो, मुहासे हों, मसें हों, उनको निकालने से लेकर राइटेडेक्टोमी यानी कि झुर्रियों का ऑपरेशन यदि किया जाता है तो वो सब कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी के अंतर्गत आता है। तो सब तरीके की ब्यूटिफिकेशन सर्विसेज जो होती हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरी के अंतर्गत शामिल होती हैं। जी, अब इसके बाद हम चलेंगे डॉक्टर साहब कि जो ये सर्जरीज होती हैं इसको लेकर के काफ़ी अप्रीहेंशन रहते हैं, कई बार लोग गलत जगह ट्रीटमेंट के लिए पहुंच जाते हैं, उसके काफ़ी उनको साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। तो प्लास्टिक सर्जरी को लेकर के आप हमारे दर्शकों को एजुकेट कीजिएगा कि इसके क्या किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो किस तरह की चीज़ें उसमें हो आप देखते हैं? यदि प्लास्टिक सर्जरी को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म किया जाए और क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा परफॉर्म किया जाए, क्वालिफाइड पर्सन का मतलब है एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन जिसके पास MCH प्लास्टिक सर्जरी की डिग्री हो या DNB प्लास्टिक सर्जरी की डिग्री हो, वो क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन कहलाएगा। यदि क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से काम कोई व्यक्ति करवाता है तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस जो होते हैं या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स या
अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स डिलीवर होने की संभावना जो होती है वो कम से कम रहती है। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी में भी दूसरी सर्जरियों जैसे कॉम्प्लिकेशंस शामिल होते हैं। यदि सही तरीके से परफॉर्म किया जाए या और सही व्यक्ति के द्वारा परफॉर्म किया जाए तो इन सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस को पूरी तरीके से मिटिगेट किया जा सकता है या मिनिमाइज किया जा सकता है। कोई भी सर्जरी बिना खतरे के नहीं होती, लेकिन फिर भी इन खतरों को मिनिमाइज किया जा सकता है यदि सही जगह पे इलाज करवाया जाए और सही व्यक्ति से इलाज करवाया जाए। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके लिए क्वालिफाइड पर्सन की बात होती है, एक प्रोफेशनली जो आपने क्वालिफिकेशन ली होती है। अगर आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं तो देयर आर मिनिमल चांसेस कि वो सर्जरी बिगड़ेगी या उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा हमारे दर्शकों के लिए भी जानना कि जो सर्जरी कराने वो जा रहे हैं, पर्टिकुलरली प्लास्टिक सर्जरी की अगर हम अभी इस समय बात कर रहे हैं, तो उनको एक प्रोफेशनल में या एक डॉक्टर में किस तरह की क्वालिफिकेशंस को देखना चाहिए। क्योंकि आजकल ये भी हो रहा है कि बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके लोग आ रहे हैं और इस तरह की सर्जरीज को परफॉर्म कर रहे हैं। तो हु इज़ द राइट पर्सन, ये थोड़ा आप बताएं क्वालिफिकेशन वाइज। प्लास्टिक सर्जन कहलाने के लिए बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन MCH प्लास्टिक सर्जरी या DNB प्लास्टिक सर्जरी की होनी चाहिए, जिसके लिए MBBS MS जनरल सर्जरी और उसके बाद DNB प्लास्टिक सर्जरी या MCH प्लास्टिक सर्जरी करा हुआ होना ज़रूरी होता है। यदि ये डिग्री व्यक्ति के पास नहीं है तो उसको प्लास्टिक सर्जन नहीं कहा जा सकता। किसी भी तरीके के कॉस्मेटोलॉजिस्ट को प्लास्टिक सर्जन के साथ में इक्वेट नहीं किया जा सकता। जिस तरीके की ट्रेनिंग प्लास्टिक सर्जरी में दी जाती है, जितना समय प्लास्टिक सर्जन बनने में लगता है, उस चीज़ को मात्र 2 से 3 महीने की फेलोशिप या छोटे मोटे कोर्स करके एक प्लास्टिक सर्जन की बराबरी नहीं की जा सकती। तो अमूमन कितने साल लग जाते हैं एक सर्जन को बनने में, प्लास्टिक सर्जन को बनने में? यदि डॉक्टर का पाथवे बिल्कुल किसी अड़चन के या बिना किसी रुकावट के पूरा हुआ है, यदि उसको ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो प्लास्टिक सर्जन बनने के लिए मिनिमम 5.5 साल का MBBS, उसके ऊपर से 3 साल जनरल सर्जरी के अंदर मास्टर्स और सुपर स्पेशलिटी करने के लिए यानी कि MCH प्लास्टिक सर्जरी या DNB प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए 3 साल के रिक्वायरमेंट रहता है। तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 11.5 से 12 साल सुपर स्पेशलिटी प्लास्टिक सर्जरी को पूरा करने में लगते हैं। जी, अब इसके बाद हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि हर एक चीज़ की एक क्राइटेरिया होता है, एक एलिजिबिलिटी होती है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, वो किसी सर्जरी को परफॉर्म कराना चाहता है, तो इज़ देयर एनी एज लिमिट या हेल्थ कंडीशंस या कोई और रिलेटेड कंडीशंस हैं जो कि उसको एलिजिबल या नॉन एलिजिबल बनाते हैं? ये चीज़ इस बात पे निर्भर करती है कि व्यक्ति किस तरीके की सर्जरी हमारे पास करवाने के लिए आया हुआ है। यदि सर्जरी बहुत ही छोटी सी सर्जरी है, मान लीजिए किसी को तिल निकलवाना है, तो उसको लोकल एनेस्थीसिया में परफॉर्म किया जा सकता है, यानी कि सुन करके हम लोगों को तिल निकालना है। ये एक OPD बेस्ड प्रोसीजर है, इसके लिए हमें लंबी चौड़ी जांच करने की ज़रूरत नहीं है। ये पेशेंट OPD में आया, कंसल्टेशन लिया और कंसल्टेशन के तुरंत बाद सर्जरी करवा के वो घर जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग किसी बड़ी सर्जरी के बारे में बात करें, जैसे कि एब्डोमिनोप्लास्टी यानी कि लटके हुए पेट का ऑपरेशन, तो इसके लिए पूरा का पूरा ऑपरेशन बेहोशी में परफॉर्म किया जाएगा। उसके पहले ऑपरेशन व्यक्ति के लिए सुरक्षित है या नहीं है, क्या वो ऑपरेशन करवाने के लिए उपयुक्त है या नहीं है, क्या उससे करवाने से व्यक्ति को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को देखना पड़ेंगी। यदि व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत है, यदि पेशेंट कार्डियक है या उसे हृदय से रिलेटेड कोई भी समस्या है, यदि ऐसा व्यक्ति प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहता है, तो हमें उसकी उपयोगिता और खतरों को दोनों को नापना पड़ेगा कि क्या प्लास्टिक सर्जरी करने से पेशेंट को फ़ायदा होगा या प्लास्टिक सर्जरी करने से पेशेंट को नुकसान होगा। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। और दर्शकों, जैसा कि प्लास्टिक सर्जरी वर्ड के साथ हमने शुरू किया था और जानना चाहा था कि प्लास्टिक में वाकई में कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, तो डॉक्टर साहब ने क्लियर किया कि इसका प्लास्टिक से कोई लेना देना नहीं है। एक मोल्ड वर्ड होता है जिसकी वजह से ये प्लास्टिक वर्ड इस सर्जरी के साथ जुड़ा। मोल्ड यानी कि किसी चीज़ को परिवर्तित करना। अगर आपका बॉडी का कोई शेप बिगड़ गया है, किसी दुर्घटना की वजह से बिगड़ गया है, या बाई बर्थ कोई उसमें डिफेक्ट है, या
आप किसी बर्न इंजरी आपके साथ हो गई है, उसकी वजह से आपके कोई बॉडी में या स्किन का पर्टिकुलरली शेप बिगड़ता है, उस सर्जरी को परफॉर्म करना ही प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत आता है। और ये सर्जरी अगर क्वालिफाइड हाथों से की जाए तो उसके कॉम्प्लिकेशंस की भी हमने बात की डॉक्टर साहब से कि कॉम्प्लिकेशन ना के बराबर होते हैं। और इसके लिए आपका ये भी एजुकेट होना ज़रूरी है कि आप सही व्यक्ति, सही प्रोफेशनल, सही स्किल सेट के व्यक्ति के पास अगर जाते हैं तो ये सर्जरी आपके लिए बहुत आसान होगी और कम खर्च में बड़ी आसानी से आप अपने लुक्स को, जो भी आपकी बॉडी की डिफॉर्मिटीज़ हैं उसको दूर कर पाएंगे। अगर इवन इफ आप अगर अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जल्दी हम डॉक्टर साहब से पुनः मुलाकात करेंगे और इसकी जो समुद्र है ये एक प्लास्टिक सर्जरी, इसमें गोता लगाने की कोशिश करेंगे और निकालेंगे उसके अंदर से बहुत काम के मोती और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ, जिसको जान करके आपको बड़ा आश्चर्य भी होगा और आपकी जो नॉलेज लेवल है वो भी बढ़ेगी। तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं और डॉक्टर साहब से विदा लेते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।